सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 12 की सर्जना पुस्तक से कवि कुंवर नारायण की कविता कविता के बहाने और बात सीधी थी पर का अध्ययन करेंगे। पहली कविता, कविता के बहाने। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। कवि कहता है कि कविता, चिड़िया जब उड़ती है तो उसकी उड़ान पर भी कवि अपनी कल्पना से बड़ी सुंदर पंक्तियां रच देता है, बड़ी सुंदर कविता बना देता है। लेकिन वो चिड़िया उस कवि की कल्पना को कभी नहीं पकड़ सकती है। कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि कवि जो है अपनी कल्पना से उस चिड़िया की उड़ान की सीमा बांध लेता है, लेकिन उस उड़ान को अपने कागजों पर उकेर देता है। लेकिन चिड़िया कभी इस बात को नहीं समझ सकती कि कवि की कल्पना कहाँ तक है। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। कि बाहर भीतर कभी इस घर में कभी उस घर में चिड़िया उड़ जाती है और वो अपनी उड़ान से आनंद महसूस करती है, लेकिन कवि अपनी कल्पना के उस पंख लगाकर कहाँ कहाँ तक उसको उड़ा देता है। इस बात को चिड़िया कभी महसूस नहीं कर सकती। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। कवि अपनी कल्पना से फूलों के खिलने पर, उनके सौंदर्य पर कविता रच देता है, लेकिन वो फूल उस कवि की कल्पना को नहीं महसूस कर सकता। कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि फूल की कवि अपनी कल्पना से प्रत्येक फूल की पत्ती पत्ती, उसके प्रत्येक चीज के उसके सौंदर्य को अभिव्यक्त कर सकता है, लेकिन फूल केवल अपनी सुगंध बिखेर सकता है, उस कवि की कल्पना को छू भी नहीं सकता है। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। कि कवि की कल्पना कभी नहीं मुरझाती, फूल मुरझा जाता है, इस बात को फूल कभी नहीं महसूस कर सकता कि एक कविता सदैव जब भी पाठक उसको पढ़ता है, श्रोता उसको सुनता है, तो वो आनंद ही देती है, कभी मुरझाती नहीं है। इस बात को फूल कभी महसूस नहीं कर सकता। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। कविता एक खेल है, जिस प्रकार से बच्चों के खेल होते हैं, वैसे कविता भी कवि की कल्पना का एक खेल है। और बाहर भीतर की सभी, बाहर जाओ अंदर जाओ, यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। कि कवि की कल्पना से भी असीमित क्या है, बच्चे की कल्पनाएं हैं। बाल मन बड़ा सुलभ चंचल होता है, उस बाल मन पर किसी का नियंत्रण नहीं होता। उसे ये नहीं पता है भी ये घर किसका है किसका नहीं है, ये हमारा अपना है या पराया है, इस बात से उसे कोई मतलब नहीं होता। उसके लिए सब घर एक समान होते हैं। तो कवि कहता है कि कवि की कल्पनाएं असीमित होती हैं, उन्हें कोई नहीं पकड़ सकता, लेकिन उन कवि की कल्पनाओं से भी ऊपर एक बाल मन की चंचल कल्पनाएं जो हैं होती हैं। दूसरी कविता बच्चों, बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। कि बात तो सीधी सी थी, कोई ज्यादा उसमें अंतर नहीं था, कोई ज्यादा उसमें घुमाव भी नहीं था, लेकिन एक बार क्या हुआ कि सीधी सी बात जो थी वो भी भाषा के चक्कर में पढ़कर जरा टेढ़ी हो गई। कैसे? कि कवि ने ये सोचा कि सीधी सादी बात है और बात मैं अपनी कह रहा हूं, लेकिन भाषा इतनी क्लिष्ट थी कि उस भाषा के चक्कर में पड़ने के कारण वो कवि की बात जो है वो भी जरा टेढ़ी हो गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा तोड़ा मरोड़ा घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। कि जो बात मैं कहना चाहता था उस बात को कहने की मैंने बहुत कोशिश की, उसको बहुत उल्ट पलट किया, उसके लिए मैंने भाषा को भी उल्टा पलटा तोड़ा मरोड़ा, यानी
भाषा के शब्दों को भी मैंने काट छांट कर दी और बहुत आगे पीछे भी शब्दों को किया कि वो बात जो है या तो बन जाए या फिर उस भाषा से बाहर आ जाए। कि या तो मैंने सोचा कि वो बात, कि मैं जो बात कहना चाहता हूँ वो बात मेरी एकदम स्पष्ट रूप से सबके सामने आ जाए, या फिर क्या हो जाए कि वो भाषा से, यानी उस भाषा की जो क्लिष्टता है, उसकी जो कठोरता है, उस कठोरता को वो छोड़ दे। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई कि जितना मैंने अपनी बात को कहने का, अपनी अभिव्यक्ति करने की कोशिश की, उतना ही क्या हुआ कि वो बात भाषा के चक्कर में पड़कर और भी अधिक जटिल हो गई। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने की बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि सारी मुश्किल थी, बात मुझे समझ में आ नहीं रही थी। और फिर मैंने क्या किया, उस बात को समझे ही बिना धैर्य नहीं रखा और उसको पेच बात को समझे बिना मैंने क्या किया कि पेच की को जिस प्रकार से हम कोई दीवार में पेच लगा हुआ है और उस पेच को खोलने की बजाय उसे इस तरह से कस देते हैं कि बेतरह, यानी बेतरह का मतलब है कहने का बच्चों कि उसको कसता ही चला गया, कसता ही चला गया। क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाहवाह। बेतरह मैं कसता जा रहा था कि मैं सोच रहा था कि कहीं ना कहीं तो ये बात निकल आएगी। मुझे ये नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ और ये जो मैं काम कर रहा था इस पर मुझे क्या सुनाई दे रहा था, जो तमाशबीन थे उनकी शाबाशी और वाहवाह। कवि इस कविता के माध्यम से ये बताना चाहता है कि आजकल की जो कविता है, आजकल जो कविता का प्रचलन प्रचलन हो रहा है, उसमें कविता में क्या है, कविता में कोई बात नहीं है, कहने का कोई भाव भी नहीं है, लेकिन भाव कहीं भी कोई सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी क्या है, तमाशबीन, यानी जो कविता के महत्व को ही नहीं समझते हैं, ऐसे लोगों को क्या कहा है, तमाशबीन। ऐसे लोग बिना उस कविता की गहराई को जाने बिना, उसको समझे बिना शाबाशी और वाह वाह करने लग जाते हैं। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था और जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। आखिरकार वही हुआ, आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। आखिरकार वही होना था कि जिस प्रकार से हम कोई किसी पेच को कसे जा रहे हैं, कसे जा रहे हैं, तो अंत में क्या होगा, उस पेच को जहां हम कस रहे हैं तो उसके आसपास का घेरा क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है और बात की चूड़ी मर गई। यानी वो पेच क्या था, उसकी चूड़ी इस प्रकार बेतरतीब कसने से, जब कोई पेच को लगातार हम कसे जाएंगे तो उस पेच की क्या हो जाती है, चूड़ी खराब हो जाती है। ऐसे ही बात का महत्व भी खत्म हो गया। यानी जो बात मैं कहना चाहता था, जिस बात को मैं समझाना चाहता था, उसको मैंने इतनी बार दोहराया कि भाषा की क्लिष्टता के कारण जो बात का जो महत्व था, जो बात मैं समझाना चाहता था, वो बात वहीं पर खत्म होकर रह गई और वो बेकार होकर भाषा में घूमने लग गई। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया कि जैसे किसी पेच को कसने पर जब वो पेच ना कसा जाए तो हम क्या करते हैं, उसको ठोक देते हैं वहीं पर दीवार में। वैसे ही मैंने भी क्या किया, उस भाषा को वहीं पर कील की जगह, कील की तरह मैंने भी उस भाषा को क्या कर दिया, ठोक दिया। ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। बात क्या हुआ कि मैंने उसको ठोक तो दिया, लेकिन ऊपर से तो वो ठीक ठाक लग रही थी, पर अंदर न उसमें कसाव था न ताकत थी। कहने का तात्पर्य ये है बच्चों कि जो बात, यानी जिस संदेश को अपनी कविता के माध्यम से देना चाहता था कि भी आजकल जो कविता है, उस कविता में चाहे कोई बात का महत्व है या नहीं है, ये कोई मतलब नहीं है। बस लोग क्या करते हैं, वाह 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 वाह, बहुत अच्छी कविता है, ऐसा कहकर उस बात को, उस संदेश को महत्वहीन बना देते हैं। तो मैंने भी ऐसा ही किया कि उस बात को, जब मेरी बात को मैं समझा नहीं पाया, उसका अर्थ स्पष्ट नहीं कर पाया, तो मैंने उसको वहीं पर छोड़ दिया। लेकिन वो बात क्या हुई कि बात महत्वहीन होने के कारण न तो उसमें कसाव रहा और न ही उसमें ताकत। कहने का मतलब कि न तो उसमें किसी प्रकार का
किसी को संदेश देने की ताकत थी और न ही उस बात का कोई महत्व विशेष रह गया था। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? जैसे कोई शरारती बच्चा है और शरारती बच्चा कोई शरारत करता है तो वो हमें छेड़ता है, वैसे ही वो बात भी क्या थी, जैसे मुझसे खेल रही थी। और मुझे जब मैं बहुत थक गया कि मैं अपनी बात को समझाने में असमर्थ हो रहा हूँ, तो उस बात ने मुझसे पूछा कि क्या तुमने भाषा को सही ढंग से प्रयोग करना नहीं सीखा है। इन कविताओं के माध्यम से बच्चों, कवि हमें पहली कविता कविता के बहाने तो कविता की जो कवि की एक काल्पनिक दुनिया है उसके बारे में बता रहे हैं, और जो दूसरी कविता है बात सीधी थी पर, तो इस कविता के माध्यम से कवि हमें ये बताना चाहते हैं कि बात कोई भी बात है, उस बात को अगर हम सरल और आसान शब्दों में कहते हैं तो उस वस्तु का महत्व बढ़ जाता है, अन्यथा उसका महत्व समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।